शारदीय नवरात्रि को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च। कई थाने की पुलिस थी शामिल। शनिवार की देर शाम दरभंगा पुलिस प्रशासन ने पुलिस लाइन से लहरियासराय होते हुए उर्दू बाजार आदि जगहों पर फ्लैग मार्च निकाला। इस फ्लैग मार्च में कई थानों की पुलिस शामिल थी, खासकर विश्वविद्यालय थाना, नगर थाना, लहरियासराय थाना, सदर थाना के अलावा पुलिस लाइन के पुलिस बल भी मौजूद थे। यह फ्लैग मार्च शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गुजरा। वहीं इसका नेतृत्व सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शारदीय नवरात्रा में भी अपराधियों पर नजर रखी जाएगी, किसी प्रकार की उद्दंडता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरभंगा वासियों से हर्षोल्लास के साथ नवरात्रि मनाने का आग्रह किया तथा शांतिपूर्वक नवरात्रि बनाए। देखिए, पूजा महापर्व सामने है, इसलिए एक शो ऑफ स्ट्रेंथ है, एरिया डोमिनेशन है। जो गलत लोग हैं, जो प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। साथ ही ये भी कहना चाहेंगे कि सिर्फ जो शांति समिति के सदस्य हैं, जो मेंबर्स हैं, अध्यक्ष हैं, और जो भी लोग पंडालों में सक्रिय हैं, वो निकटवर्ती थाने में या फिर हम लोगों को कोई भी अनवांटेड एलिमेंट देखने से, कोई नया चेहरा देखने से कुछ भी ऐसा लगे तो हमें बताते रहें, ताकि अकाउंटेबिलिटी से कार्रवाई की जा सके। हमारे लोग भी सिविल में रहेंगे, पंडाल्स में रहेंगे। जो चेन स्नैचिंग होती है, कुछ भी किसी भी घटना को रोकने के लिए हमारे लोग हमेशा हैं और रहेंगे। लेकिन पूजा समिति वालों से विशेष अनुरोध है कि वो तो शांतिपूर्वक उल्लास से पर्व मनाएं। हम आपके साथ हैं। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11, 12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। शारदीय नवरात्रा की षष्ठी पूजा के दिन चुनाभट्टी दुर्गा पूजा समिति की ओर से निकाला गया कलश शोभा यात्रा 1001 कन्याओं ने लिया भाग। शनिवार को चुनाभट्टी में स्थित सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के द्वारा शारदीय नवरात्रा के षष्ठी पूजा पर कलश शोभा यात्रा निकाला गया। इस कलश शोभा यात्रा में 1001 कन्याओं ने भाग लिया। इस बारे में अध्यक्ष संजय बारी ने कहा कि चुनाभट्टी में यह पूजा 1976 से लगातार होती आ रही है और षष्ठी पूजा के दिन कलश शोभा यात्रा निकाला जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में कुमारी कन्या भाग लेती है और यह कलश शोभा यात्रा आसपास के विभिन्न मोहल्लों एवं जगहों पर जाकर पुनः मंदिर परिसर को लौटती है और इस दिन बेलनौती का कार्यक्रम होता है। तो वहीं सप्तमी पूजा के पहले सुबह बेल तोरी का काम होता है, जिसके बाद माँ के पट खुलते हैं और दर्शनार्थियों के लिए भी दर्शन के लिए पट खोले जाते हैं। चुनाभट्टी दुर्गा पूजा समिति है, श्री 108 सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति चुनाभट्टी वार्ड नंबर 14 का। आज क्या हो रहा है? आज षष्ठी है, जो कलश शोभा यात्रा कुमारी कन्या द्वारा 1001 कन्याओं द्वारा निकाली जा रही है। कलश शोभा यात्रा कहाँ कहाँ जाएगी? ये गंगवाड़ा होते हुए, फ्लावर मिल होते हुए बेलनौती के लिए दुर्गा मंदिर के प्रांगण में बेल का पेड़, उसी के पास बेलनौती है। ये एक दिन का होता है, 2 दिन? यहाँ 2 दिन का होता है, षष्ठी और सप्तमी के सुबह। षष्ठी के शाम में और सप्तमी के सुबह निकाली जाएगी कलश शोभा यात्रा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ संजय कुमार बारी, ज्योति जी। क्या है आप इसमें? इसमें क्या है पूजा समिति में? पूजा समिति के हम अध्यक्ष हैं। 108 सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति चुनाभट्टी दरभंगा। जो आज षष्ठी है, कल शोभा यात्रा शाम में निकाली जाती है, जो 1001 है। बहुत हम लोग प्रेम पूर्वक से, शांतिपूर्वक से मनाते हैं कलश शोभा। अच्छा लगता है, सब पब्लिक निकलते हैं यहाँ से, जो अच्छे खुशी के ढंग से हम सब निकालते हैं कि कोई वातावरण में दिक्कत ना हो, शांतिपूर्वक निकलते हैं। और ये चुनाभट्टी दुर्गा मंदिर से लेकर गंगवाड़ा होते फ्लावर मिल, फिर निकट ये स्वयं दुर्गा मंदिर के पास चलाते हैं बेलनौती को। कितने दिन निकाली जाती है ये 2 दिन निकाले जाते हैं, एक षष्ठी का, एक सप्तमी का। सुबह में बेल तोड़ी होती है, तो जिसके में मैया का आँख खुला जाता है। बेलनौती में हम लोग आँख खोलते हैं, जो हम लोग को 2 दिन है, एक षष्ठी और एक सप्तमी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अमरजीत कुमार साहू। क्या है आप इसमें? इसका हम सचिव हुए। हम जाने जाते हैं कलश सवारी के माध्यम से, और जो कलश शोभा यात्रा निकाली जाती है हमारे संस्था की ओर से, चुनाभट्टी की ओर से, हमको नहीं लगता है कि ऐसा कलश कहीं दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में निकलता होगा। कुमारी बहनों का, कुमारी कन्याओं का समूह यहाँ एकत्रित होती है। हमारे अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय ने बताया कि 111 या 121 या 1000, लेकिन समूह इतना है, हमको लगता है कि
हजारों की तादाद में यहाँ कन्याएँ हमारी मौजूद हैं। तो खुशहाल और व्यवस्थित ढंग से हम लोग कलश शोभा यात्रा को मनाते हैं और हमारे सबसे बड़ा योगदान हमारे कमेटी के कार्यकर्ताओं को होता है। जो कार्यकर्ता ने ऐसा कदम उठाया है, क्योंकि कुमारी कन्याओं का कलश शोभा यात्रा यहाँ से निकालने के लिए सबसे बड़ा योगदान उन कार्यकर्ताओं को जाता है। हम पदाधिकारी को नहीं जाता है, केवल कार्यकर्ताओं को जाता है। क्या नाम? मेरा नाम हुआ लाल मंडल। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, SSC, CSAT, CTT, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798, दूसरा नंबर है 7633955870। मिथिला विश्वविद्यालय के 29 पेंशनधारियों की ग्रेजुटी एवं अर्जित अवकाश की नकदी की राशि भेजा गया को भुगतान के लिए कोषागार। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के आदेश से विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2020-21 तथा 21-22 में सेवानिवृत्त 29 शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के लिए ग्रेजुटी एवं अर्जित अवकाश की नकदीकरण की राशि भुगतान हेतु कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद द्वारा दरभंगा कोषागार में भेजी गई। विश्वविद्यालय के सहायक वित्तीय पदाधिकारी डॉक्टर मोहन झा ने बताया कि उक्त राशि राज्य सरकार से प्राप्त हुई थी। कुल सचिव ने विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकेतर कर्मियों को दुर्गा पूजा को लेकर यह राशि कोषागार में भेज दी गई है ताकि उनका भुगतान जल्द से जल्द किया जा सके। माननीय कुलपति प्रोफेसर SP सिंह के निर्देशानुसार आज से पूजा का अवकाश है, अर्थात अब विश्वविद्यालय और सभी अंगीभूत इकाई कॉलेजों में 6 तक छुट्टी हो रही है। जाहिर है कि इस 2 महीने से शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को वेतन नहीं मिला है, लेकिन माननीय कुलपति महोदय ने 7 एफिलिएटेड कॉलेज जो हमारे हैं, राज्य सरकार से उनका अनुदान आया था, तो इस अवसर पर 7 कॉलेजों के जिन कॉलेजों ने उपयुक्तता प्रमाण पत्र और वांछित जो उनके कागजात जमा किए थे, उन्हें राशि ट्रेजरी के माध्यम से भेज दी गई है। उसी तरीके से 29 जो पेंशनधारी थे, उनकी ग्रेच्युटी और रियल की राशि भी आज भेज दी गई है, ताकि इस अवसर पर, पूजा के अवसर पर उन लोगों को राहत मिल सके। विश्वविद्यालय का ये प्रयास है कि राज्य सरकार के द्वारा जैसे ही राशि मिलती है, त्वरित गति से हम अपने जो लाभान्वित हैं, चाहे वो शिक्षक हैं, शिक्षककर्मी हैं या संबद्ध महाविद्यालय हैं, उन तक उनकी राशि भेजते हैं। उसी का ये प्रयास, इसी क्रम में आज ये 7 कॉलेजों को पैसे भेजे गए हैं और 29 लाभार्थी को मिलता गया है। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने वार्ड नंबर 1 के अलीनगर दर्जी टोला से गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में बरामद की अंग्रेजी शराब। विश्वविद्यालय थाना पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि वार्ड नंबर 1 के अलीनगर में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब रखी हुई है, जिसके आधार पर पुलिस ने वार्ड नंबर 1 के अलीनगर दर्जी टोला में छापेमारी की, जहां शंभू ठाकुर के नवनिर्मित मकान में यह पाया गया। बता दें कि यह शंभू ठाकुर मोहम्मदपुर कोठिया का रहने वाला है, जहां वह अलीनगर वार्ड नंबर 1 के दर्जी टोला में अपना मकान बना रहा है, जहां से यह भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। इसमें 730 पीस टेट्रापैक के ऑफिसर चॉइस एवं 8 PM के 72 पीस बरामद किए गए हैं। कुल मिलाकर 802 टेट्रापैक के अंग्रेजी शराब बरामद किए गए हैं। पुलिस अब इस मामले की छानबीन में जुट गई है कि आखिर इस नवनिर्मित मकान में यह शराब कहां से आया और यह किसका है। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है।
सदर प्रखंड के सारा मोहनपुर में चल रहे सिलाई प्रशिक्षण शिविर का किया गया समापन। 24 प्रशिक्षुओं को दिया गया प्रमाण पत्र। नारी शक्ति का दूसरा रूप मानी जाती है, फिर भी अधिकांश महिलाओं को समुचित हक नहीं मिल पाता। ऐसी महिलाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें सशक्त बनाया जा सकता है। सिलाई प्रशिक्षण इसके लिए बेहतर विकल्प है और इसके जरिए ही घर बैठे आमदनी प्राप्त की जा सकती है। ये बातें स्वयंसेवी संस्थान डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के सिलाई प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र देते हुए पूर्व शिक्षक तेतर पासवान ने कही। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में औरतों के लिए सिलाई प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रम वरदान सदृश है। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम सभी ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर चलना चाहिए। स्वयंसेवी संस्थान डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा विगत 2 माह से सदर प्रखंड के सारा मोहनपुर में चल रहे सिलाई प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में कुल 24 प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र शनिवार को दिया गया। प्रशिक्षिका के तौर पर शोभा देवी मौजूद थी। इसको हम बहुत अच्छा नज़रिया से देख रहे हैं। इस तरह का डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा जो सिलाई प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया जा रहा है वो हर पंचायत में होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, जिससे मतलब जो हुनर सीख लेगा महिला तो बैठ कर के घर पर अपना जो कारोबार कर सकती है। बहुत कठिनाई होती है लेकिन इस सब के जरिए जो है आगे बढ़ सकती है, घर बैठ कर के कुछ आमदनी प्राप्त कर सकती है इससे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ तेतर पासवान। नेहरू युवा केंद्र दरभंगा के स्वयंसेवकों एवं गंगा दूतों ने दुर्गा पूजा पंडाल में चलाया स्वच्छता अभियान। नेहरू युवा केंद्र दरभंगा द्वारा स्वच्छ भारत 2.0 अभियान का प्रारंभ पहले दिन सैदनगर दुर्गा पूजा पंडाल में स्वयंसेवकों एवं गंगा दूतों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाकर किया गया, जिसका नेतृत्व जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे के फारूक इमाम ने किया। उक्त अभियान में मंदिर प्रांगण के भीतरी एवं बाहरी हिस्से की सफाई की गई एवं सभी अपशिष्ट को इकट्ठा कर नगर निगम कर्मियों के सुपुर्द कर दिया गया। तो वहीं इस बारे में परियोजना अधिकारी ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक कचरे में कमी के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह अभियान आज से प्रारंभ होकर 31 अक्टूबर तक संचालित किया जाएगा। मिथिला विश्वविद्यालय की नेक तैयारी के उद्देश्य से IQAC की कोर कमेटी एवं PG व स्व-वित्त पोषित संस्थानों की DQAC समन्वयकों की बैठक की गई आयोजित। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के निर्देशानुसार नेक मूल्यांकन एवं प्रत्यर्पण हेतु SSR दिसंबर 2022 तक विश्वविद्यालय द्वारा जमा किया जाना है। इस उद्देश्य से विश्वविद्यालय में नेक की तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। विश्वविद्यालय नेक के तृतीय चक्र की तैयारी की समीक्षा के उद्देश्य से IQAC के निदेशक डॉक्टर मोहम्मद जिया हैदर की अध्यक्षता में IQAC कोर कमेटी तथा PG व स्व-वित्त पोषित संस्थानों की DQAC समन्वयकों की बैठक आहूत की गई। IQAC के सभागार में हुई इस बैठक में कोर कमेटी के सदस्य प्रोफेसर विमलेंदु शेखर झा तथा दिवाकर झा व विभिन्न विभागों के समन्वयक प्रोफेसर मुनेश्वर यादव, प्रोफेसर दमन झा आदि कई लोग मौजूद थे।